हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम नेटवर्क डिवाइस के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला है नेटवर्क डिवाइसेस। जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे और मॉडेम, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस। आज हम नेटवर्क डिवाइसेस क्या है इस टॉपिक पर बात करेंगे कि यानी व्हाट इज नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क उपकरण के बारे में, नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए देखें कि नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण कौन से हैं। पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का पूर्ण नाम है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक प्रकार का एक्सटेंशन बोर्ड होता है जिसे कंप्यूटर में नेटवर्क से जोड़ने के लिए कंप्यूटर में डाला जाता है। अधिकांश नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक विशिष्ट प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल और मीडिया के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि कुछ कार्ड कई अलग अलग नेटवर्क में भी उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्षेप में हम एनओएस यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए कुछ विशेष कार्य होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स में पहले ही से ही नेटवर्किंग फंक्शन है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का प्रयोग आमतौर पर समान सॉफ्टवेयर के संदर्भ में किया जाता है जो एक बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्किंग सुविधाओं को जोड़ता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो सर्वर और विंडो 11 इसके उदाहरण हैं। नेटवर्क में उपयोग होने वाले उपकरणों को नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है। यानी जो एक नेटवर्क बनाया जाता है उस नेटवर्क को बनाने में जिस जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं हम उसे नेटवर्क डिवाइस कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क डिवाइस नीचे सूचीबद्ध की गई हैं यानी कि नीचे दी गई हैं, जैसे हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे एंड मॉडेम। पहला है हब। हब एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग कई कंप्यूटर या अन्य नेटवर्किंग डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाले पोर्ट की श्रृंखला में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और अन्य डिवाइस कनेक्ट होते हैं। यह नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों में डेटा ट्रांसफर करता है। साइड में आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये हब का चित्र है जिसमें आप देख रहे हैं कि RJ45 कनेक्टर को लगाने के लिए अंदर जो है इसमें पोर्ट दिया गया है। तो यानी कि ये एक तरह से बीच में मीडिएटर का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है। एक इन लाइन होती है और उसके बाद बाकी की आउट लाइन हो जाती है बाकी अन्य कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए। यह विभिन्न कंप्यूटरों में तारों को नेटवर्क में एक सामान्य बिंदु से जोड़कर काम करता है। दूसरे शब्दों में यह एक स्टार नेटवर्क में केंद्रीय नियंत्रण उपकरण है। यह एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें प्लगिंग के लिए कई छेद होते हैं जिन्हें पोर्ट कहा जाता है। इन पोर्ट में नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों के तार जुड़े होते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: डम हब, इंटेलिजेंट हब और स्मार्ट हब। तो इस प्रकार के जो हब होते हैं, किसी भी प्रकार के अगर हम नेटवर्किंग करते हैं, किसी भी प्रकार की टोपोलॉजी बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है स्विच। स्विच एक हब के समान है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्किंग उपकरणों को जोड़ने के लिए पोर्ट की एक श्रृंखला होती है। यह डेटा को केवल गंतव्य कंप्यूटरों को भेजता है, इसलिए यह एक बुद्धिमान उपकरण है। यह आजकल बहुत लोकप्रिय है और स्टार टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है।
ये भी हब की तरह ही होता है, इसे हम स्विच कहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बड़े बड़े जो मॉड्यूल होते हैं उनमें भी स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर पुनरावर्तक एक उपकरण है जो संकेतों को पुनः उत्पन्न या बढ़ाता है। यह कमजोर सिग्नल को मजबूत बनाता है ताकि वे लंबी दूरी तय कर सकें। रिपीटर जो है एक तरह से एम्पलीफायर का काम करता है। ये क्या करता है, सिग्नल को लेता है और उस सिग्नल की गेन को बढ़ाता है, यानी कि उस सिग्नल को बढ़ाकर आगे भेजता है। जब सूचना के संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं तो संकेत कमजोर हो जाते हैं। उन्हें बदलने के लिए पुनरावर्तक का उपयोग किया जाता है। एक नेटवर्क से प्राप्त सिग्नल रिपीटर्स द्वारा दूसरे नेटवर्क को भेजे जाते हैं। ये संकेत डेटा या आवाज के रूप में हो सकते हैं। पुनरावर्तक मुख्य रूप से बिट स्तर पर काम करता है। पुनरावर्तक दो नेटवर्कों के बीच तभी काम कर सकता है जब दोनों नेटवर्क की कार्यक्षमता समान हो, यानी कंप्यूटर और उसमें स्थित सॉफ्टवेयर एक जैसा होना चाहिए। दोनों समान होने की स्थिति में ये आसानी से कार्य कर लेता है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो समान नेटवर्क या समान प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले विभिन्न नेटवर्क के एक सेगमेंट में शामिल होता है। यह ट्रैफिक को कम करने और नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। यानी जो ब्रिज जो है हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है वो क्या करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है और जो सिग्नल्स की मॉड्यूलेशन है उसमें भी सुधार करने में मदद करती है। इसके माध्यम से दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में तभी जोड़ा जा सकता है जब उनका सॉफ्टवेयर एक ही प्रकार का हो और कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के हों। एक बार जब ब्रिज के माध्यम से दो लेनों को आपस में पोर्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो विभिन्न उपकरण आसानी से आपस में जुड़ जाते हैं। ब्रिज मुख्य रूप से डाटा लिंक स्तर पर काम करता है। जब नोड्स की संख्या बड़ी होती है तो डेटा ट्रांसफर की गति कम हो जाती है। इसका एक समाधान वह ब्रिज है जिसके द्वारा विभिन्न लेन आपस में जुड़े होते हैं। तो एक तो विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़कर हम सभी कंप्यूटरों में नेटवर्किंग करना और उनमें नेट चलाने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो स्पीड होती है ज़्यादा कंप्यूटरों में चलाने से जो स्पीड एक साथ आगे नेक्स्ट कंप्यूटरों में कम होती चली जाती है उसको भी ये समान करता है, यानी कि उसकी भी गेन को सही करता है। ठीक है। नेक्स्ट है राउटर। राउटर एक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है जो एक ही प्रोटोकॉल वाले कई नेटवर्क को जोड़ता है। यह कई भागों में डेटा स्थानांतरित करने के लिए सर्वोत्तम पथ का चयन कर सकता है। राउटर यानी जिसे हम वाईफाई भी कह देते हैं। वाईफाई छोटे रूप में वाईफाई हमारा काम करता है और जब बड़ा रूप हो जाता है तो उसका वो राउटर हो जाता है। उनका उपयोग तब किया जाता है जब बहुत जटिल नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाना होता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, यदि इसके माध्यम से डेटा भेजा जाना है तो समान प्रोटोकॉल होना आवश्यक है। राउटर कंप्यूटर और उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर अलग अलग होने पर भी काम कर सकते हैं। यह ब्रिज से बेहतर काम करता है। यह डेटा ट्रांसफर के लिए छोटे रास्ते चुनता है ताकि कम से कम समय में अधिक काम किया जा सके। जो राउटर होता है उसके लिए समान सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सिग्नल्स के माध्यम से वो डेटा को ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे एक उपकरण या सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है। यह दो अलग अलग नेटवर्क के बीच संचार को संभव बनाता है। इसकी कार्यप्रणाली राउटर से भी अधिक होती है। यह दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को भी आपस में जोड़ सकता है। यदि आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें कई अलग अलग खंड हैं, जैसे कि आपके पास यूनिक्स सिस्टम है और दूसरा डॉस या विंडो सिस्टम है, तो उनके बीच नेटवर्किंग के लिए गेटवे का उपयोग किया जाता है। गेटवे एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक विशेष प्रकार के हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मोडेम। मोडेम एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में बदलता है और इसके विपरीत डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन है
और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को डिमॉड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है। तो मॉडेम क्या करता है, सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। कंक्लूजन, मैं आशा करता हूं कि आपको नेटवर्क डिवाइस क्या है इसके बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको इस संदर्भ में कोई संदेह है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज करें ताकि हम उसे फिर से संशोधित करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।